मेरे पास एक बॉल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है और मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या इस बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम है। तो तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम तो तब होगी जब ये बॉल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, लेकिन यहां तो बॉल केवल ट्रांसलेट कर रहा है, एक सीधी लाइन पे चल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इस बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है। अगर मैं पूरा सवाल पूछूं तो पूरा सवाल ये होगा कि क्या इस बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम है अबाउट अ गिवन एक्सिस। मान लेते हैं कि हमारे पास एक्सिस दिया हुआ है, ये वाला, ये दिया हुआ है एक्सिस हमारे पास। एक्सिस मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जो बॉल है ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है। तो क्या इस बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दिस एक्सिस। तो आंसर ये होगा कि इस एक्सिस के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन अगर ये एक्सिस कहीं और होती, जैसे कि यहां पे होती, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होता। तो तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, बॉल तो सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, फिर भी बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम, ये कैसे पॉसिबल है। तो आओ इसे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है जो कि इस एक्सिस से अटैच्ड है, हिंज्ड है। ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल घूम सकता है, लेकिन अभी ये रॉड रेस्ट पे है और हमारी जो बॉल है वो सीधे जा रही है और जाके इस रॉड के एज पे यहाँ पे टकरा जाती है। तो जैसे ही ये बॉल इस रॉड के एज से टकराती है, तो वैसे ही रॉड के साथ क्या होगा, रॉड जो है वो अपनी एक्सिस पे गोल घूमने लगेगा ऐसे। तो यानी कि रॉड के पास एक एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब देखो, रॉड के पास पहले तो एंगुलर मोमेंटम था नहीं कोलिजन के पहले, लेकिन कोलिजन के बाद इसके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो वो एंगुलर मोमेंटम कहां से आया होगा। अब वो एंगुलर मोमेंटम ये बॉल ही तो देगी, क्योंकि बॉल ही है इस पूरे सिस्टम में। अगर तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में विश्वास करते हो तो कोलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, तो कोलिजन के पहले भी एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। और कोलिजन के पहले सिर्फ और सिर्फ ये बॉल ही है जो कि मूव कर रही है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बॉल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दिस एक्सिस। और एक्सिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंशन करना, क्योंकि अगर ये जो बॉल है ये कहीं यहां पे हिट करती, यहां एक्सिस में डायरेक्टली ऐसे आके हिट करती, तो इस रॉड में कोई मोशन नहीं होता, कोई रोटेशन नहीं होता, तो इस रॉड के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आता। तो एक ऑब्जेक्ट में कितना एंगुलर मोमेंटम है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट एक्सिस से कितनी दूर होके निकल रही है। अगर वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्सिस से ही होके निकलेगी तो उस बॉडी में जो एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि टकराने के बाद इस रॉड में कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इस रॉड के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होती है, इसलिए कोलिजन के पहले इस बॉल में हम कह सकते हैं कि कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था। लेकिन अगर यही बॉल थोड़ी दूर हिट करती तो इस रॉड में रोटेशन आ जाता कोलिजन के बाद, और जितनी ज्यादा दूर हिट करती बॉल उतना ज्यादा रोटेशन आता, क्योंकि उतना ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होता। और क्योंकि ज्यादा एंगुलर मोमेंटम अगर रॉड में होगा तो हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन के पहले ज्यादा एंगुलर मोमेंटम था बॉल के पास। इसलिए बॉल के पास कितना एंगुलर मोमेंटम है ये डिपेंड करेगा कि बॉल कितनी दूर है एक्सिस से। तो अब जबकि तुमने मान लिया है कि एक बॉडी जो कि एक लाइन पे मोशन कर रही है, एक ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा एक एक्सिस के अबाउट, तो आओ पता लगाते हैं कि इसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि हमारे पास बॉडी है जिसकी की मास दी हुई है हमें m। यहां पे मैं लिख लेता हूं, मास दी हुई है हमें m। और इस बॉडी के पास जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर कुछ इस दिशा में पॉइंट कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है v। और फिर मैं दिखाने वाला हूं कि ये बॉडी जो है कितनी दूर है एक्सिस से। तो यहां मैं पोजीशन वेक्टर बना लेता हूं, सॉरी ये अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से। ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर, और ये जो है ये पॉइंट करेगा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट की दिशा में, कुछ इस दिशा में ये पॉइंट करेगा। और इसकी मेजरमेंट, इसकी लंबाई मैं मान लेता हूं कि r दी हुई है। तो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं L से। L इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मास m इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v। और mv तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मास m इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द ऑब्जेक्ट, और वो है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं साइन ऑफ द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर।
साइन ऑफ थीटा, जहां पे थीटा जो है वो एंगल है आर और वी के बीच का। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा तो हमने कहा था कि दो वेक्टर्स के बीच का जब एंगल निकालना हो तो दोनों वेक्टर्स को ऐसे प्लेस करेंगे कि दोनों के टेल एक दूसरे के ऊपर हो। तो इस केस में हमारा पहला वेक्टर है आर वेक्टर जो कि इधर पॉइंट कर रहा है, और दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर जो कि ऐसे पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में अगर मुझे एंगल निकालना हो तो मैं आर वेक्टर को कुछ ऐसे रखूंगा और फिर मैं वी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दूंगा, वो ये वाला एंगल, और फिर इसे मैं थीटा बोल के यहां पे लिख दूंगा। लेकिन हमने तो ये वाला एंगल लिखा है, तो ये गलती कैसे हो गई? तो असल में इन दोनों एंगल में से हम कोई सा भी एंगल यहाँ पे डाल सकते हैं और साइन की वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों का सम 180 डिग्रीज है और साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा सेम ही आता है। तो इन दोनों एंगल में से कोई सा भी एंगल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, जहां पे m जो है वो बॉडी का मास है और v जो है वो बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और r जो है वो बॉडी की डिस्टेंस है एक्सिस से, और साइन थीटा जहां पे थीटा जो है वो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे r साइन थीटा दिया हुआ है, देखते हैं कि ये r साइन थीटा क्या चीज है। तो मेरे पास यहाँ पे ये है r वेक्टर और ये थीटा एंगल। इस ट्रायंगल को मैं सबसे पहले कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया और फिर इसे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। तो अब इस ट्रायंगल में r साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो वो हो जाएगी ये वाली साइड। और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे इस थीटा का ऑपोजिट साइड है ये वाला, और इसे मैं लिख देता हूं कैपिटल आर से, कैपिटल आर, और ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास स्मॉल आर। तो साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट जो कि है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है स्मॉल आर। और अगर दोनों साइड में स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्मॉल आर से स्मॉल आर कट गया, और फाइनली मेरे पास आएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू साइन ऑफ थीटा, इंटू साइन ऑफ थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि ये आर साइन ऑफ थीटा जो है वो कुछ नहीं बल्कि ये कैपिटल आर है। तो यहां फाइनली हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू मास m इंटू वेलोसिटी इंटू कैपिटल आर। और कैपिटल आर कौन सी दूरी है? कैपिटल आर इस पोजीशन की दूरी है। तो जब हमारा बॉल इस पोजीशन पे आ जाए तो जो बॉल की दूरी होगी अगर उससे मैं मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो ये दूरी है कौन सी दूरी? ये कोई स्पेशल दूरी है। यहाँ पे इस पोजीशन पे जो बॉल है वो एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, मिनिमम दूरी पे। यहाँ देखो, अगर बॉल इस पोजीशन से थोड़ा सा पीछे होगा तो उसकी दूरी जो है ये हो जाएगी, ये वाली लाइन, और ये भी जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये बड़ा है इस लाइन से। और अगर बॉल इस लाइन पे थोड़ी सी आगे चली जाए यहाँ पे, तो जो बॉल की दूरी होगी एक्सिस से वो भी कैपिटल आर से बड़ी होगी। तो कैपिटल आर जो है वो बॉल का मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द एक्सिस, और इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर तुम्हें बॉल की एंगुलर मोमेंटम निकालनी है तो तुम सबसे पहले पता लगाओ कि बॉल किस पोजीशन पे एक्सिस से सबसे कम दूरी पे है, या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उस पोजीशन की डिस्टेंस निकालो तुम एक्सिस से और उसे मल्टीप्लाई कर दो मास और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, और तुम्हारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। आओ अब इस पे एक सवाल करके इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो सवाल है ये फिजिक्स टीचर्स का फेवरेट सवाल है। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है जो कि एक पॉइंट से हिंज्ड है। ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल जाएगी और इस रॉड के एज पॉइंट पे जाके हिट करेगी। और कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। इस बॉल का मास दिया हुआ है 5 kg और इस बॉल की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ये 8 मीटर पर सेकेंड से इस रॉड के एज को हिट करेगी। और ये जो रॉड है इसका खुद का मास दिया हुआ है 10 kg का, और ये जो मास है इसकी रॉड की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका जो पूरा मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस रॉड की लंबाई हमें दी हुई है 4 मीटर। तो फिर क्या हो रहा है कि ये जो बॉल है ये बॉल जाएगी और रॉड को जाके ऐसे हिट करेगी यहाँ पे, और कोलिजन के बाद ये बॉल यहीं पे रुक जाएगी और सारा मोमेंटम ट्रांसफर कर देगी इस रॉड पे। फिर क्या होगा कि ये जो रॉड है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगा।
तो हमें पता लगाना है कि इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? इसे सॉल्व करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पहले इस रॉड और इस बॉल को वापस ले लेते हैं यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं सिस्टम में, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जब 0 होगा तभी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो जब बॉल यहाँ रॉड पे हिट करती है तो इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा होगा एक्सिस के द्वारा, जो कि इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में मदद करेगा। तो देखते हैं कि क्या उस फोर्स के कारण जो टॉर्क है वो 0 है या नहीं। तो हमें पता है कि टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे जो आर है, फोर्स का जो आर है वो खुद ही 0 है, क्योंकि फोर्स तो एक्सिस के थ्रू ही पास कर रहा है और आर फोर्स और एक्सिस के बीच की दूरी ही तो है। तो आर हो गया 0, इसलिए उस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा वो भी 0 ही होगा। तो यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जो है इस सिस्टम पे वो 0 है और हम आसानी से एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा Li इज इक्वल टू LF, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो आप पता लगाते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो इनिशियली केवल बॉल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल के जा रही है और रॉड से टकरा जा रही है, तो केवल बॉल के पास ही इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा। और अभी अभी हमने पढ़ा कि एक बॉल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे जाए उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं एक एक्सिस के अबाउट। वो था मास इंटू वेलोसिटी v इंटू कैपिटल R, जहां पे ये जो कैपिटल R है वो एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो बॉल है ये सबसे करीब होगी एक्सिस के जब ये टकरा रही होगी इस रॉड से। ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एक्सिस और बॉल के बीच का, और वो बराबर है रॉड की लंबाई के 4 मीटर के। तो ये तो हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम की। तो कोलिजन के बाद बॉल जो है वो तो रेस्ट पे आ जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रॉड जो है वो पूरी एंगुलर मोमेंटम लेके रोटेट करने वाला है अपनी एक्सिस पे, कुछ ऐसे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड जो है वही होगी फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और वो होगी I ओमेगा। और इस ओमेगा से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस रॉड की। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स एज, ये आता है 1/3 m इंटू L स्क्वायर, जहाँ पे L जो है पूरे रॉड की लंबाई है, और हमने पहले यहाँ पे कैपिटल R से पूरे रॉड की लंबाई डिनोट कर रखी है। तो इसलिए मैं L को यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ R से, कैपिटल R का होल स्क्वायर, और दिस फुल टर्म इज मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा, और ये बराबर है यहाँ पे हमारे MVR के, M इंटू V इंटू कैपिटल R। अब अगर मैं दोनों साइड 1/3 mr स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू MVR डिवाइडेड बाय 1/3 mr स्क्वायर। ऊपर नीचे में R से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये बचेगा। अब हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। M इज 5 kg इंटू वेलोसिटी जो कि है 8 मीटर पर सेकेंड, और इसे मैं डिवाइड करने वाला हूँ 1/3 कैपिटल M यानी कि मास ऑफ रॉड जो कि दिया हुआ है 10 kgs का, 10 kgs, और इसे मल्टीप्लाई करने वाले हम R से जो कि है पूरे रॉड की लंबाई विच इज 4 मीटर्स। और इसे अगर तुम सॉल्व करो तो फाइनली तुम्हारे पास आएगा 3 रेडियंस पर सेकेंड, और ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी रॉड की। अब एक आखिरी सवाल, मान लो कि यहाँ पे बॉल टकराने के बाद रुके नहीं बल्कि पीछे लौट के आने लगे। मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे लौटने लगे, तो फिर उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो उस केस में जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो केवल रॉड का नहीं बल्कि उसमें बॉल का भी फाइनल एंगुलर मोमेंटम जुड़ेगा, क्योंकि अब बॉल के पास भी एक फाइनल एंगुलर मोमेंटम है टकराने के बाद। क्योंकि बॉल के पास वेलोसिटी है तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। और इस केस में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम का जो साइन होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल का साइन, वो उल्टा होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से, बॉल के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनिशियली बॉल इधर की डायरेक्शन में जा रही थी, ऊपर के डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो कुछ इस दिशा में होगा। और फाइनली टकराने के बाद बॉल जो है नीचे की दिशा में जा रही है, इसलिए बॉल का जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस दिशा में होगा, और ये दिशा उल्टी दिशा है।
इसलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल उल्टी साइन का होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के, और क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव था इसलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव आने वाला है। तो इसे अगर तुम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करोगे तो सही ही आएगा। अब एंगुलर मोमेंटम फाइनल निकालने के लिए हम वही करेंगे, mv इंटू आर। मास तो बॉल का सेम ही है। वेलोसिटी इस बार हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड। हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था +8, तो अब हम नीचे की डायरेक्शन को -2 लेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल आर के साथ। और कैपिटल आर थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सिस से अभी भी वही रहने वाली है 4 मीटर। तो ये देखो, ये पूरा टर्म जो है ये है बॉल का फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल, और ये जो है ये नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल पॉजिटिव था। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल ऑपोजिट साइन की है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल से, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑपोजिट है बॉल की इनिशियल वेलोसिटी से। तो आओ एक बार रीकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर एक बॉल एक स्ट्रेट लाइन पे भी मोशन करे तो भी उस बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और उसे निकालने का फॉर्मूला था mvr sin थीटा, जहां पे m जो है वो बॉल का मास है, v जो है बॉल की वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और r जो है वो डिस्टेंस है एक्सिस से बॉल के बीच की, जिस एक्सिस के अबाउट हमें बॉल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और थीटा जो है वो एंगल है वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच का। और तुम इसे चाहो तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। r sin थीटा को हमने कैपिटल R लिखा था, जहां पे ये जो R है कैपिटल R वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो डिस्टेंस है जब बॉल सबसे पास पहुंच जाता है अपनी पाथ पे एक्सिस के। ये बॉल जो है एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और इस पॉइंट पे ये एक्सिस के सबसे पास होगा, तो ये जो दूरी होगी इस समय उसे हम कैपिटल R कहेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा mv इंटू कैपिटल R।